सब हिंदी समझते हैं? मन बना लिया है किसको जिताओगे? रेवंत जी आपके भाई हैं, खुश हो इनकी सरकार से? कांग्रेस ने गारंटी दी, गारंटी पूरे करने का काम शुरू किया है कि नहीं? सुरेश जी को जिताएंगे? इस इलेक्शन में भी गारंटी है। गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए सालाना हर सबसे बड़ी महिला के खाते में। किसान के लिए एमएसपी कानूनी अधिकार बनेगा। किसानों के खेती के सब सामान में जीएसटी निकाल देंगे। जो स्नातक पास बच्चे हैं, जो एजुकेशन खत्म करते हैं, उन बच्चों के लिए 1 लाख रुपए सालाना की पहली नौकरी पक्की। पूरे देश में मजदूरी का मिनिमम 400 रुपए प्रतिदिन। बहुत सारी ऐसी अच्छी गारंटी है जो आपके लिए लाए हैं, क्योंकि मोदी जी की सरकार ने 10 सालों में इस देश के गरीब, इस देश के मिडिल क्लास, इस देश के किसान, इस देश के मजदूर, इस देश की महिलाएं, इस देश के छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेस वालों के लिए कुछ नहीं किया है। आपके लिए कुछ किया? आपकी तरक्की हुई? क्या किया नरेंद्र मोदी जी ने 10 सालों में? सिर्फ समाज में नफरत फैलाया है, सिर्फ नफरत फैलाया है ताकि उनका फायदा हो। नफरत से आपका फायदा कभी नहीं होगा। ये देश प्रेम, अहिंसा और सत्य के आधार पर बना। यहाँ सब भाई भाई हैं, सब बहन बहन हैं। आपने मेरी माता जी सोनिया जी को सोनियम्मा बोला। सोनियम्मा ने आपके संघर्ष को समझा, आपकी आवाज सुनी। मैं भी आपकी बहन हूं। इस देश में अब सच्चाई बाहर निकल गई है। नरेंद्र मोदी जी की सच्चाई 10 सालों में आपके सामने आकर अपने काम पे वोट नहीं मांग सकते, सिर्फ धर्म के नाम मांगते हैं। आपको मालूम है, अगर काम किया होता तो जब वोट लेने आते तो बोलते मैंने इतनी सड़कें बनाई, मैंने इतने स्कूल खोले, मैंने इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए, मैंने इतनी बड़ी बड़ी उद्योग बनाए, लेकिन कुछ नहीं बोलते। मोदी जी ने आपकी सारी संपत्ति ली, देश की संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी। देश का कोयला, देश की बिजली, देश के एयरपोर्ट, देश के पोर्ट, बंदरगाह, देश की बड़ी बड़ी सड़कों का ठेका सारा अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को दिया। 16 लाख करोड़ रुपए अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों के कर्ज माफ किए। आपका 1 रुपया माफ किया? आपको जब कर्ज लेना होता है आपको मदद मिलती है? आपको क्या दिया? आपको नोटबंदी दी, आपको जीएसटी दी, आपको महंगाई दी, आपको बेरोजगारी दी और आपको नफरत का तोहफा दिया। बोल दो, यहां से तेलंगाना से शुरू करो, यहां से बोल दो, इस देश की जनता जाग गई है। इस देश की जनता को नफरत नहीं चाहिए, काम चाहिए, रोजगार चाहिए। इस देश की जनता को विकास चाहिए, इस देश के किसान को सहायता चाहिए, इस देश की महिला को अपने पैरों पे खड़े होना है, इस देश के मजदूर को सही आमदनी चाहिए। बोल दो नरेंद्र मोदी को, बोल दो हर भाजपा के प्रत्याशी को
कि बहुत हो गया है, हमें नहीं चाहिए आपका तोहफा, हमें नहीं चाहिए आपकी सरकार। हम ऐसी सरकार लाएंगे जो इस देश में फिर से सच्चाई की राजनीति स्थापित करे, लोकतंत्र स्थापित करे। हमें आपका संविधान विरोधी विचारधारा आपकी नहीं चाहिए। बोल दो, यहां से संदेश भेजो, आप इस देश के लोकतंत्र को बचाएंगे, आप इस देश के संविधान को सुरक्षित रखेंगे, आप अपने अधिकार, अपने आरक्षण के लिए लड़ेंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताओ, एक ऐसी सरकार लाओ देश में जो कभी आपको गुमराह नहीं करे, जो दिन रात आपके लिए काम करके दिखाए, आपकी सेवा करे। परसों वोट डालने का दिन है। आज यहां खड़े हुए तय करो कैसा नेता चाहिए। आपको ऐसा नेता चाहिए जो 10 सालों में किसी गरीब के घर के में नहीं गया, या आपको ऐसा नेता चाहिए जो 4000 किलोमीटर पैदल चला आपसे मिलने के लिए, आपके घरों में आने के लिए, आपकी समस्याओं को सुनने के लिए। तय करो। आपको झूठा नेता चाहिए जो रोज रोज आपको झूठ बोलता है, या आपको ऐसा नेता चाहिए जो सच्चाई से कभी पीछे नहीं हटता। उसको कुछ भी किया जाए, उसमें केस डाला जाए, संसद से निकाला जाए, उसको घर से बाहर फेंक दिया जाए, लेकिन वो झुकता नहीं है। आपको कैसा नेता चाहिए, तय करो। जोर से बोलो, राहुल 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 राहुल। आप तय करो, आप तय करो। परसों जब आप वोट डालने जाओगे, तय करो आपको तानाशाही चाहिए या आपको एक मजबूत लोकतंत्र चाहिए। आप तय करो, आपको मोदी जी की मनमानी चाहिए या अपना संविधान चाहिए। 13 तारीख को वोट डालने के दिन गहराई से, पूरे विवेक से, पूरी जागरूकता से ये तय करो कि देश में बदलाव लाओगे, परिवर्तन लाओगे। यही मेरी उम्मीद है, आशा है आपसे। आप सब यहाँ मेरे से मिलने आए, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। एक बार मेरे साथ बोलो, जय कांग्रेस, जय तेलंगाना, जय हिंद। धन्यवाद। మిత్రులారా, జై సోనియమ్మ, జై జై సోనియమ్మ. మిత్రులారా, ఈరోజు ఆలస్యమైన జహీరాబాద్ గడ్డ మీద సురేష్ షెట్కర్ని గెలిపించడానికి మహారాష్ట్ర నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి తాండూర్ నుంచి కామారెడ్డికి మన నాయకురాలు శ్రీమతి ప్రియాంక గాంధీ గారు ఈ రోజు వచ్చిండ్రు. మీరందరూ పెద్ద ఎత్తున ఇందిరా గాంధీ మనమరాలు ప్రియాంక గాంధీ గారు కామారెడ్డికి వచ్చిండ్రు. పెద్ద ఎత్తున చప్పట్లతో స్వాగతం పలకండి. ఇవాళ మిత్రులారా, ఈరోజు ఈ దేశంలో రాజ్యాంగాన్ని రద్దు చేయాలని, రిజర్వేషన్లు తొలగించాలని, 400 సీట్లు గెలవాలని నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కానీ మన నాయకుడు శ్రీ రాహుల్ గాంధీ కన్యాకుమారి నుంచి కశ్మీర్ వరకు 150 రోజులు 4000 కిలోమీటర్లు మండు టెండలో, మంచు కొండలో పాదయాత్ర చేసి
పేదవాళ్లకు అండగా నిలబడి దళితులు, గిరిజనులు, బలహీన వర్గాలు, మహిళలు, మైనార్టీలను ఈ రాజ్యాంగాన్ని రక్షించాలని, రిజర్వేషన్లు పెంచాలని కంకణం కట్టుకొని బయలుదేరిండు. మిత్రులారా, ఈ రోజు नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का राहुल गांधी इस देश में नफरत फैला के धर्म के बीच में, जातियों के बीच में, परिवारों के बीच में नफरत फैला के चुनाव जीतने के लिए और नरेंद्र मोदी जी ने कोशिश कर रहा है। इसीलिए मेरे भाई बहनों से एक ही गुजारिश है, दो परिवारों का वार जंग चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी का परिवार ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, दिल्ली पुलिस, अदानी, अंबानी, नरेंद्र मोदी परिवार और राहुल गांधी जी के परिवार, शहीद हुई इंदिरा गांधी जी, शहीद हुआ राजीव गांधी जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, रेवंत, सुरेश शेट्टर, शब्बीर अली, दामोदर जी, लाखों करोड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल जी के परिवार। इसीलिए ये वार में, ये जंग में मोदी जी परिवार को हरा देंगे, राहुल जी परिवार को जिताएंगे। आप लोग तैयार हैं? तैयार है? तैयार है? तैयार है? जय कांग्रेस। సురేష్ షెట్కర్ గారికి లక్ష మెజారిటీ ఇవ్వాలి. రెడీనా? నేను లక్ష అంటే మీరు పక్క అనాలి. లక్ష 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 లక్ష. జై కాంగ్రెస్. హస్తం గుర్తుకే, హస్తం గుర్తుకే. ధన్యవాదాలు మిత్రులారా. ఏ బాబు, మీరు ఇవాళ కామారెడ్డికి ప్రియాంక గాంధీ గారు, రాహుల్ మన ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చినందుకు రాహుల్ గాంధీ ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. మినవానైతాడు బీద సాదల ధైర్యం వీడు, దోపిడి దొంగల భరతం పడతాడు. మన రాహుల్ గాంధీ దేశం బంగారు పోతే అవుతాడు. ఇందిరమ్మ సంక్షేమాలు, సోనియమ్మ చేసిన మేలు, స్వాతంత్రం తెచ్చిన పార్టీ తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీ. మూడు రంగుల జెండా బట్టి సింగమోలే కదిలినాడు, ఒక్కరో కాంగ్రెస్ సూర్యుడు. మన రాహుల్ గాంధీ నిగ్గదీసి అడిగే మనగాడు. ఇంటింటికి మేలే చేసిన ఇందిరమ్మ వారసుడమ్మ, గక్కి పుట్టుకై అడుగు